हेलो क्लास सेकंड स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई एम योर मैथ्स टीचर। टेक आउट योर मैथ्स बुक, टेक आउट द वेरी फर्स्ट चैप्टर. द फर्स्ट चैप्टर नेम इज 3-digit numbers. So let's learn about 3-digit numbers. Okay, first is revision. The first exercise 1.1. The first question is fill in the blanks, and in this the first one is 320. So you have to write down 320 in numeral form. आपको 320 जो है वो नंबर में लिखना है. Okay, so 320 means 320. नेक्स्ट क्वेश्चन 524. 524 को आप अगर आप एक्सपेंड करोगे तो आप कैसे लिखोगे? ओके, तो आप यहाँ पर लिखोगे 500 प्लेस में, तो 500, देन 2 टेंस में है, 2 टेंस और 4 वंस, यानी कि हमारा आंसर है 500 प्लस 20 प्लस 4. 500 प्लस 20 प्लस 4. Next one, the place value of 6 in 658 is, so 658 में जो place value है 6 की वो क्या है? वो 100 place में है. ओके, तो आप लिखोगे 600, या ऐसे करके भी आप लिख सकते हो 600. ओके, नेक्स्ट वन 62. 62 को आप कैसे एक्सपेंड करोगे? 62 में 6 टेंस प्लेस में है, तो 6 टेंस आएगा और 2 वंस आएगा. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 6060 प्लस 2. ओके, नेक्स्ट वन 500 प्लस 60. 500 प्लस 60 यानी कि आपको ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 560. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द स्मॉलेस्ट नंबर. आपको इनमें से जो छोटा नंबर है उस पर टिक करना है. जैसे फर्स्ट पार्ट, आई एम टेलिंग यू द फर्स्ट पार्ट 38, 24, 50 आपको दे रखा है. अगर आप सबके टेंस प्लेस वाले नंबर को देखो ध्यान से, 3, 2, 5, इनमें सबसे छोटा कौन सा है? 24 छोटा है. ओके, सो आप 24 पे टिक करोगे, आप यहाँ पर 24 लिखोगे. ओके, ऐसे ही आपको नंबर को देखना है और जो छोटा है उस पर टिक करना है, उसको लिखना है फिर साइड में. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है हर एक नंबर का. आई एम डूइंग द फर्स्ट वन फॉर यू. 63. 6 टेंस प्लेस में, 3 वंस प्लेस में है. यहाँ आएगा 60 प्लस 3, 60 प्लस 3. ओके, ऐसे ही आपको एक्सपेंड करना है और भी क्वेश्चंस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नंबर नेम. आपको यहाँ पर नंबर नेम लिखना है. ओके, आई एम डूइंग द फर्स्ट वन फॉर यू. 505 है, तो आप लिखोगे इसका नंबर नेम FIVE 500. ओके, 505. ओके, ऐसे ही आपको नंबर नेम लिखना है इनका. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द बॉक्सेस. आपको यहाँ पर फिल करना है, जैसे कि ऑड नंबर आपको लिखना है 7, 9. 9 के बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा? 11 आएगा. आप यहाँ पर 1, 1, 11 लिखोगे. ओके, इवन में 8, 10 के बाद क्या आएगा? 10 के बाद आपका आएगा 12. 12 इवन नंबर है. ठीक है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पर ऑड नंबर इवन नंबर लिखते जाना है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट नंबर्स फ्रॉम 201 to 300. आपको नंबर लिखना है 201 से 300 तक. 201, 202, 203 ऐसे करके जाएगा ये नंबर. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज राइट नंबर्स फ्रॉम 301 to 400. 301 से 400 तक आपको नंबर्स लिखने हैं. ठीक है, ये आपको खुद ही करना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द न्यूमरल्स. आपको इन नंबर नेम का न्यूमरल फॉर्म लिखना है. नंबर नेम का नंबर लिखना है आपको. फर्स्ट आपको दे रखा है 620. आपको ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है 620. ठीक है, नेक्स्ट है आपका 263. ओके, 263 को कैसे लिखेंगे? यहाँ पर लिखोगे आप 263. ओके, तो ऐसे ही आपको न्यूमरल लिखना है सबका नंबर नेम का. नाउ नेक्स्ट वन इज राइट द नंबर्स नेम. आपको यहाँ पर नंबर नेम लिखना है. जैसे फर्स्ट वाला आपको पहले से हो रखा है 508. 508. ओके, नेक्स्ट है आपका 131. तो इसे कैसे लिखोगे? ONE 100. 130.
1। तो ऐसे ही आपको नंबर्स के नंबर नेम लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th A part, what is the place value of 9 in 698? ओके, क्या प्लेस वैल्यू है 9 का 698 में, आपको प्लेस वैल्यू बताना है। ये वंस में है, 9 कौन से प्लेस में हुआ, टेंस प्लेस में, ठीक है। तो यानी कि 9 जो है वो टेंस में है, तो आप लिखोगे 9 टेंस, ठीक है। तो ऐसे ही आपका दूसरे वाले का पूछा है व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 3 in 320, ठीक है। अब फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू वही एग्जैक्ट नंबर ही होता है, ठीक है। तो इसमें प्लेस नहीं पूछा है, फेस पूछा है, तो एग्जैक्ट 3 ही आएगा बस इसका आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन, काउंट बैकवर्ड एंड राइट। आपको बैकवर्ड काउंट करना और लिखना है नंबर्स को। जैसे पहला वाला आपके लिए हो रखा है 651, इसका बैकवर्ड पूछा है, बैकवर्ड मतलब बिफोर, ठीक है। 650, फिर 649, 48, 647, 646, 645, 644, तो इन दोनों के बीच में है वो, और बैकवर्ड काउंटिंग करनी है आपको। अब जैसे 932 दे रखा है, तो 932 के मतलब पहले क्या नंबर था, 931, फिर आएगा 930, फिर आएगा आपका 929, देन 928, फिर होगा 927 और 926, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बैकवर्ड काउंटिंग करनी है इसमें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वन इज काउंट फॉरवर्ड एंड राइट। आपको इसमें फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है। जैसे यहाँ पहले वाला हो रखा है आपका 820, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, ठीक है। तो ऐसे ही आपको फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है आगे की तरफ, यानी कि आफ्टर। ओके, जैसे ये है 579, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 580, देन 581, उसके बाद 582, फिर लिखोगे आप 583, फिर 584, देन 585। ओके, तो ऐसे ही आपको फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है इसमें। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना है इनका। ओके, जैसे पहले वाला आपका हो रखा है 300 प्लस 5 10 प्लस 6 1s, यानी कि 356, वो हो जाएगा 356। ऐसे ही दूसरा वाला है 600 2 1s, 600 2 10s 0 1s, तो यहाँ पर आप लिखोगे 6 2 0, यानी कि 620। ओके, तो ऐसे ही आपको इनका शॉर्ट फॉर्म में लिखना है नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। इनके एक्सपेंडेड फॉर्म आपको लिखने हैं। 903, 9 हंड्रेड्स में है, 0 टेंस में है, 3 वंस में है, 903। ओके, ऐसे ही दूसरे वाले का 215, 2 हमारा हंड्रेड्स में है, 1 हमारा टेंस में है और 5 हमारा वंस में है, तो ये हो जाएगा 215, यानी कि 215। ओके, तो ऐसे ही आपको एक्सपेंड करना है इसमें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नंबर फॉर द गिवन प्लेस वैल्यू। आपको नंबर लिखना है फॉर द गिवन प्लेस वैल्यू। जैसे फर्स्ट वाला आपके लिए हो रखा है 2 आपका वंस प्लेस में आएगा, 66 आपका टेंस प्लेस में, 800 का 8 आपका आएगा 100 प्लेस में। ओके, ऐसे ही इसमें भी आपको करना है। 3 आपका वंस प्लेस में आएगा, तो आप यहाँ पर 3 लिखोगे। 99 आपका टेंस प्लेस में आएगा, 9 लिखोगे। 707 आपका 100 प्लेस में आएगा, तो आप यहाँ पर 7 लिखोगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द नंबर्स। आपको प्लेस वैल्यू लिखना है हर एक डिजिट का नंबर्स में। जैसे कि यहाँ पर आपका फर्स्ट वन हो रखा है 6 जो है वो वंस में है, तो 6 ही रहेगा। 5 टेंस में 50 50, 9 हंड्रेड में है तो 900। ओके, ऐसे ही दूसरे वाले का हम करेंगे। 8 वंस में है तो 8 ही रहेगा, 0 टेंस में है 0 ही रहेगा वो, ठीक है। 200 प्लेस में है तो 200, 200। ओके, तो ऐसे ही आपको लिखना है यहाँ पर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द स्किप काउंटिंग। आपको स्किप काउंटिंग कंप्लीट करनी है। जैसे फर्स्ट वन आपके लिए हो रखा है 560 है, फिर इसमें 10 का कदम हो रहा है, ठीक है। 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630। ओके, नेक्स्ट वन हम देखेंगे ध्यान से। 231 है, 232 नहीं है, फिर एक एक नंबर को छोड़ रहे हैं। 233, 235, 237 होगा, फिर 236 नहीं होगा, ठीक है। तो आप लिखोगे 237। फिर 238 नहीं होगा, 239 होगा, तो आप 239 लिखोगे यहाँ पर।
नेक्स्ट 240 नहीं होगा, 241 लिखना है आपको। 242 नहीं होगा, 243 लिखोगे आप। नेक्स्ट वन 245। ओके, तो ऐसे ही आगे आपको नंबर लिखने हैं, स्किप करना है आपको इसमें। नेक्स्ट वन, फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विद द गिवन डिजिट। आपको जो दी गई डिजिट है उससे स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है, 3 डिजिट नंबर, और ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है। फर्स्ट वन आपके लिए हो रखा है 6, 1 और 3 आपको दिए हैं नंबर्स। स्मॉलेस्ट आप क्या फॉर्म कर सकते हो, आप 136 भी फॉर्म कर सकते हो, जैसे इन लोगों ने 316 कर रखा है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट जो है 631। ओके, सो अब हमें नेक्स्ट जो डिजिट्स दिए गए हैं वो 908 दिए गया है, तो कभी भी आप 0 से स्टार्ट मत करना कोई भी नंबर को लिखना। ओके, तो हम क्या करेंगे, छोटे नंबर को दिखाने के लिए हम ये लिख सकते हैं 809, ये स्मॉलेस्ट वन हो गया। ग्रेटेस्ट वाला है 980। ओके, तो ऐसे ही आपको नंबर फॉर्म करना है, स्मॉलेस्ट फॉर्म में एंड ग्रेटेस्ट फॉर्म में। Now the next exercise is exercise 1.3. Arrange the numbers in increasing order. आपको नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर। तो जैसे ये फर्स्ट वन आपके लिए हो रखा है 576, 234, 809। सबसे छोटा 234 है, फिर उससे थोड़ा बड़ा 576 है, फिर सबसे बड़ा 809 है। ओके, नेक्स्ट वन है 639, 593, 770। पहले आप क्या करोगे, इनके 100 डिजिट को देखोगे कि कौन सा वाला बड़ा है, 6 बड़ा है, 5 बड़ा है, 7 बड़ा है। इसमें तो 7 बड़ा है, और सबसे छोटा कौन सा हुआ, फिर वो हुआ 593। ओके, तो आप पहले लिखोगे 593, फिर आएगा आपका नंबर 639 एंड एट द लास्ट वन 770। तो ऐसे ही आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा। फर्स्ट वन 285, 935, 507। सबसे बड़ा 935 है, फिर उससे थोड़ा छोटा 507, फिर सबसे छोटा 285। ठीक है, अब आपको दूसरे नंबर दिए गए 865, 923, 179। अब 8, 9 और 1 में से सबसे बड़ा कौन सा हुआ, 9 हुआ। ओके, तो आप लिखोगे पहले 923, फिर आपका आएगा 865 और फिर आएगा 171। ठीक है, तो ऐसे ही आपको नंबर को अरेंज करना है डिक्रीजिंग फॉर्म में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट नंबर। आपको स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर लिखना है। जैसे फर्स्ट वन आपके लिए हो रखा है 946, 382, 998। स्मॉलेस्ट नंबर अगर हम देखें तो वो है 382। अब बिगेस्ट निकालने के लिए हम देखें ध्यान से, तो 9 जो है दोनों 100 प्लेस में है, तो हम 10th प्लेस को देखेंगे, तो 4 और 9 इनमें से 9 बड़ा हुआ, तो यानी कि सबसे बड़ा नंबर 998 हुआ। ओके, ऐसे ही आपको इसमें से भी बताना है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है और बिगेस्ट नंबर कौन सा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द बिगेस्ट नंबर। आपको बिगेस्ट नंबर पे टिक करना है। जैसे कि आपको फर्स्ट पार्ट में 923, 932, 946 दिया है, सब में 9 है 100 प्लेस में, तो हम इनके 10th प्लेस को देखेंगे, 2, 3, 4। इनमें से बड़ा कौन सा हुआ, 4 बड़ा हुआ, तो दैट मीन्स 946 बिगेस्ट नंबर है। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है टिक द स्मॉलेस्ट नंबर। अब इसमें सबसे छोटे नंबर पे टिक करना है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में पूछा है 691, 824, 939। तो 6, 8 और 9 इनके 100 प्लेस को हम देखेंगे, तो इनमें सबसे छोटा फिर कौन सा हुआ, 6 हुआ, तो यानी कि 691 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, तो आपको ऐसे ही टिक करना है स्मॉलेस्ट नंबर पे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द बॉक्सेस। ग्रेटर साइन, लेस देन वाला और जो इक्वल टू वाला साइन है वो आपको पुट करना है। जैसे फर्स्ट वन में 501, 531 दिया है, तो 5 तो दोनों के 100 प्लेस में, पर अगर हम उनके 10th प्लेस को कंपेयर करें तो 3 बड़ा है, दैट मीन्स 531 इज ग्रेटर देन दैट 501। ओके, एंड क्रोकोडाइल माउथ ऐसे होना चाहिए, आपका मुंह इस तरफ ओपन होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट वन 977, 797। 9 और 7 में से 9 बड़ा है, तो क्रोकोडाइल माउथ इस तरफ ओपन होगा फिर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द इवन नंबर्स बिटवीन द टू नंबर्स। आपको इवन नंबर लिखना है बिटवीन द टू नंबर्स। ओके, तो इन दोनों के बीच में कितने जो इवन नंबर्स है वो आ रहे हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, सो 744 हो गया एक तो इवन नंबर हमारा, फिर उसके बाद 746, 748, 750, फिर 752। तो ये हमारा इवन नंबर हो गया। तो ऐसे ही आपको इवन नंबर लिखना है इन दोनों नंबर के बीच में। ओके,
नाउ नेक्स्ट वन इज राइट द ऑड नंबर्स बिटवीन द टू नंबर्स। आपको ऑड नंबर्स लिखना है यहाँ पर, जैसे 510 है तो उसके बाद आएगा हमारा 511, ऑड नंबर लिखना है आपको। ओके, सो उसका लास्ट का 1 डिजिट का आपको देखना है। 500 फिर आएगा 13, 515, देन 517 और फिर आएगा आपका 519। ओके, तो ऐसे ही आपको ऑड नंबर लिखना है इन दोनों नंबर्स के बीच में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेपरेट द इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। आपको इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स को सेपरेट करना है। जैसे कि इवन नंबर्स पहले बोला है, इवन नंबर्स जो एंड होता है किसमें, जिसके वंस प्लेस में क्या आना चाहिए, 2, 4, 6, 8 या 0 आना चाहिए। ओके, सो आपको दिख रहा है कहीं पर, यस यहाँ पर है, तो आप 282 को इवन नंबर में लिखोगे। ओके, और कौन सा नंबर है, 678, 678 भी इवन नंबर में आएगा। ठीक है, 350 भी इवन में आएगा, 0 में एंड हो रहा है वो। 804 भी इवन में आएगा क्योंकि 4 में एंड हो रहा है, 4 वंस प्लेस में। 506 भी इवन में आएगा। ओके, अब जो बचे हैं बाकी के वो आपके किस में आएंगे, ऑड नंबर्स में आएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नंबर बिफोर। आपको बिफोर लिखना है, ये जो नंबर गिवन है उनका बिफोर जो पहले नंबर है वो लिखना है। जैसे फर्स्ट वन आपका ऑलरेडी हो रखा है, 428 से पहले कौन सा नंबर आता है, 427 आता है। ठीक है, नेक्स्ट वन 560 से पहले कौन सा नंबर आता है, तो वो है 559। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नंबर इन बिटवीन। अब एक वो नंबर जो दो नंबर के बीच में आता है, जैसे आपको फर्स्ट वन गिवन है 230 और 232 के बीच में क्या आता है, 231 आता है। ओके, 321 और 323 के बीच में क्या आता है, 322 आता है, तो आप 322 लिखोगे। ऐसे ही आपको नंबर लिखना है जो इन दो नंबरों के बीच में आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नंबर आफ्टर। अब वो नंबर जो इस नंबर के बाद आता है, जैसे फर्स्ट वन आपके लिए हो रखा है 107 के बाद क्या आता है, 108 आता है। ठीक है, ऐसे ही 519 के बाद क्या आएगा, 520, 520 आएगा। ओके, now let's move into the next exercise, exercise 1.4 multiple choice questions. Take the correct answer. First question is the place value of 6 in 563 is। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें 3 वंस प्लेस में, तो 6 कौन से प्लेस में, वो 10 प्लेस में, यानी कि 6060। सो ऑप्शन बी हमारा राइट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 553। 553 को नंबर में कैसे लिखोगे आप, ऐसे फॉर्म में लिखोगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, तो आप ऑप्शन ए पे टिक करोगे। नेक्स्ट वन द फेस वैल्यू ऑफ 3 in 320 इज। फेस वैल्यू मतलब वही एग्जैक्ट नंबर ही। ठीक है, तो 3 itself, सो द राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन द शॉर्ट फॉर्म ऑफ 700 3 10s 2 1s इज। शॉर्ट फॉर्म ऑफ 700 3 10s 2 1s इज 732। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, next one the smallest number formed by the digit 832 is। smallest number we have to find out। okay, options are 382, 238, 328, 283। अगर हम देखें 3 और 2 को कंपेयर करें तो 2 छोटा है। ठीक है, अगर हम इन दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करें, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, दोनों में 2 है, पर इनके अगर हम 10s प्लेस को देखें 3 और 8, इनमें से कौन सा नंबर छोटा हुआ, 3 छोटा हुआ, तो इसका मतलब 238 हमारा छोटा है, स्मॉलेस्ट है, तो इस पे आप टिक करोगे ऑप्शन बी पे। सो ऐसे ही आपको कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये आपको खुद ही सॉल्व करना है बाकी के। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड आपका होमवर्क है कि आपको ये जो एक्सरसाइज पार्ट है पूरा कंप्लीट करना है। नाउ आई एम गोना मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।